now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this, because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin. इंडिया के अंदर तो 600-700 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से निकलना। नेटो चीफ ने 3 देशों पर सेकेंडरी टैरिफ्स लगाने की धमकी दी जो कल ट्रंप ने दी थी। उन्होंने कहा कि अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो इन देशों के ऊपर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। भारत को भी इतना कमजोर आप मत समझिए। मुझे नहीं लगता कि भारत जो है ट्रंप के इस तरह के दबाव में अब आने वाला है। भारत ने नाटो को जवाब दिया है कि शुक्र करो कि हमने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, वरना पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। यूके में वहां के किंग को हम एक किताब देते हैं जिसका नाम है स्कार्स ऑफ 1947। आज जो अपने 1947 में हमारे साथ किया था, आज भी अब वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। टू हेल विद यू, भाड़ में जाओ। हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में। वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब ये हमें बता रहा है कि साहब आप अगर लोगे तो इट विल हिट यू वेरी हार्ड। हमें मत समझाओ, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। ठीक है ना, देखेंगे जो होगा। नोबडी कैन थ्रेटन इंडिया। इस गलत फहमी मत रहना कि यू कैन थ्रेटन इंडिया एंड यू कैन से दैट दिस विल हिट यू वेरी हार्ड। लेट्स सी हाउ आई डिड। जय हिंद दोस्तों, और स्वागत है आपका न्यूज वाणी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, नाटो चीफ ने सीधे तौर पर भारत को धमकी देने का काम किया है। कहा है कि हम अगर रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं करते तो वो हम पर 100% टैरिफ लगा देंगे, और हमारे साथ ब्राजील और चाइना को भी सेम धमकी दी है उसने, क्योंकि हमारी रूस से बहुत अच्छी दोस्ती है कई दशकों से, और हम चारों देश ब्रिक्स का पार्ट भी है। लेकिन भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि तुम्हें जो उखाड़ है उखाड़ लो, हम तो रूस से और भी लेंगे, वेपन्स भी लेंगे, हम भी देखते हैं तुम हमारा क्या उखाड़ते हो। क्योंकि अमेरिका यूरोप की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हमसे पंगा ले सके। ये जो नेटो चीफ इतना उछल रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ट्रंप, क्योंकि उसे ये बोलने के लिए ट्रंप ने ही कहा होगा। अब ट्रंप की डायरेक्ट इंडिया को ऐसे बोलने की तो हिम्मत है नहीं, इसलिए इससे बुलवा रहा है। और यह नेटो चीफ तो ट्रंप का डैडी भी बोल चुका है, यानी ट्रंप का पक्का चेला है ये। और इसके साथ साथ जब हमारी क्रिकेट टीम यूके के किंग चार्ल्स से मिली तो राजीव शुक्ला ने उसे एक बुक गिफ्ट की जिस पे लिखा था स्टोर्स ऑफ 1947, यानी इन गौरवों ने जो जुल्म किया हमारे ऊपर 200 सालों तक, उसका उस बुक मेंशन किया है। यानी ये लोग हमें जितना दबा सकते थे दबा चुके, अब हम तुम्हारे मुंह पर ये बोल देंगे, अब जो हमारा मन होगा वही करेंगे, और दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। इसलिए हम रूस से ऑयल लेते रहेंगे क्योंकि वो हमारे देश की जरूरत है। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हमें रोक के दिखा दे। इसी मुद्दे पर पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सेक्रेटरी जनरल नेटो का मार्क रट, ये भारत को, चाइना को और ब्राजील को वार्न कर रहा है, ये धमकियां दे रहा है। ये बंदा धमकियां दे रहा है उस नेटो की जो कि खुद अमेरिका के बिना थर थर कांप रहा है। वो नेटो जिसका खुद का गला सूखा हुआ है, इस बंदे का गला सूखा हुआ है। आज की तारीख में इसको सपने में पुतिन आता है कि पुतिन मेरे घर पे मिसाइल ना मार दे। वो बंदा भारत को, चाइना को और ब्राजील को थ्रेटन कर रहा है। ये आदमी था जिसने ट्रंप को डैडी बोला था, पता है? इस आदमी ने एक मीटिंग में ट्रंप को डैडी बोल दिया कि तुम उस बाप की तरह हो जो लड़ते झगड़ते बच्चों के बीच में सुलह करवाते हो, तुम डैडी हो। ये देखो, ये होती है चापलूसी। भाई साहब, मैंने जीवन में बड़े बड़े चापलूस देखे, लेकिन किसी अनजान बंदे को बाप बना लेना, ठीक है, या तो पाकिस्तान करता है या ये भाई करता है, माकरट। ये मैंने पाकिस्तानियों में देखा, लाहौरियों में, वो भी अनजान को बाप बना लेते हैं जो पैसा देता है। अब इसने शुरू कर दिया धंधा। इसका पासपोर्ट चेक करो, पिछली बार कब लाहौर गया था ये, चेक करो पाकिस्तान में कब घुसा था। व्हेन ही एंटर्ड और फ्लू ओवर पाकिस्तान, इवन फ्लाइंग ओवर पाकिस्तानी एयर स्पेस इज इनफ टू गेट यू नो कंटामिनेटेड। अब ये हमें बता रहा है कि साहब आप अगर लोगे तो इट विल हिट यू वेरी हार्ड। हमें मत समझाओ, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। ठीक है ना, देखेंगे जो होगा। नोबडी कैन थ्रेटन इंडिया। इस गलत फहमी मत रहना कि यू कैन थ्रेटन इंडिया एंड यू कैन से दैट दिस विल हिट यू वेरी हार्ड। लेट्स सी हाउ आई डिड इट। और मैं एक बात और कह रहा हूं, 2 बातें बोलूंगा। पहली चीज, ये जिस पे पैसे लगा रहा है ना, ये जिस पे पैसे लगा रहा है, यूएस कांग्रेस की बात कर रहा है, ठीक है। माई एनकरेजमेंट टू दीज 3 कंट्रीज, दिल्ली का नाम लिया इसने, बीजिंग का नाम लिया, ब्राजील का नाम लिया। मैं इससे एक बात कहना चाहता हूं यार, तुम ट्रंप के कहने पे पैसा लगा रहे हो,
ट्रंप के कहने पे। ये पलट जाएगा। कल अगर इंडिया और यूएस की डील साइन हो गई, इंडिया ने सिर्फ ट्रंप को यह बोल दिया कि ठीक है, हम तुम्हारे ना 10 स्क्वाड्रन खरीद रहे हैं, 5 स्क्वाड्रन खरीद रहे हैं हम तुम्हारे, ठीक है, ट्रंप विल थ्रो दिस गाय अंडर द बस। ये मार्क रट को बोलेगा, तू है कौन पे मेरे बिहाफ पे बात कर रहा, धमकी दे रहा, भाग यहां से। ही कैन डू दैट। दोस्तों, ये वही ट्रंप है जिसने एलॉन मस्क को बोला कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ठीक है, उसके पैसे लिए चुनाव लड़ा, उसके बाद उससे लड़ाई लड़ ली। विवेक रामास्वामी बड़ा इंटेलिजेंट था, उसको पहले पता लग गया था ये आदमी क्रैक है, थोड़ा सा उसको पता आदमी क्रैक है। विवेक रामास्वामी वो देसी है, उसने पहली भनक लग गई, उसको पकड़ लिया, वो कट लिया वहां से। अब इसने 50 डेज बोल दिया। आप देखना 50 डेज के बाद ये और 100 डेज का एक्सटेंशन दे देगा। लोग कहेंगे ना कि 50 डेज नहीं करता पुतिन, भाग यहां से, नहीं करता, जा भाग जा। फिर क्या करोगे तुम? चलो, माना कि आपने इंडिया को कन्विंस कर लिया कि तुम रूस से तेल मत खरीदो, और इंडिया ने बोला ठीक है साहब आप कह रहे हैं, मान लो इंडिया कहता चलो नहीं, लड़ाई खत्म हो जाएगी, उससे लड़ाई खत्म हो जाएगी। पता नहीं कौन इसको बुद्धि देता है। आई डोंट नो हु इज टेलिंग ट्रंप दैट ऑल दिस विल वर्क। दिस विल नेवर वर्क। मैं आपको आज प्रिडिक्ट करके दे रहा हूं, दिस विल नेवर वर्क। ये 50 डेज के अंदर ये, और 50 दिन के अंदर पता है क्या करेगा ये? 50 दिन के अंदर पुतिन मार के तुम्बा बना देगा ज़ेलेंस्की का, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो कह रहा है ना पेट्रियट मिसाइल दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, दुनिया भर की चीजें जो बात कर रहा है ट्रंप, इसमें से अटैक के वेपन्स कितने हैं? ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एयर डिफेंस सिस्टम बेच रहा है। यानी कि पुतिन मिसाइल मारेगा तो तुम्हारे पास ऐसे सिस्टम होने चाहिए जो उसकी मिसाइल को बर्बाद कर देंगे। क्या अमेरिका ऐसी मिसाइल देगा जिससे यूक्रेन यहां से फायर करे तो मॉस्को में जाके गिरे मिसाइल? क्या ये करेगा? हाँ, अपने आप को डिफेंड करने के लिए बेसिकली क्या है कि ढाल दे रहा है यूक्रेन को, दबा के अरबों डॉलर की ढाल दे रहा है, तलवार नहीं दे रहा है यूक्रेन को। ये छोटे छोटे चाकू दे देगा, इतना मार लो, बड़ी तलवार, भाला, तीर, कमान नहीं दे रहा, ठीक है। बेसिकली ढाल पे अरबों रुपए खर्च करो, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, फलाना ढिमका, ये वो सब ले लो, ठीक है जी, सब ले लो। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम तुम्हें वो मिसाइल नहीं देंगे जो कि मॉस्को को और सेंट पीटर्सबर्ग का नाम ले रहा था ना, कैन यू हिट मॉस्को, वहां पे मार दे, वो नहीं दे रहा अमेरिका। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है? भी आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है, हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं, जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए हैं। आगे जाके आपको पता ही है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे भी माना हुआ है कि चिकन आउट जल्दी करता है वो। यूके में वहां के किंग को हम एक किताब देते हैं जिसका नाम है स्कार्स ऑफ 1947। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जेस्चर नहीं था, ये मैसेज भी था, एक रिमाइंडर था गोरों को। स्कार्स ऑफ 1947, आज जो अपने 1947 में हमारे साथ किया था, आज भी अब वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। टू हेल विद यू, भाड़ में जाओ, हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट। जो टैरिफ की बात हो रही है, जो बार बार रूट कह रहे हैं, रूट अपने डैडी को बोल रहे हैं, वो क्या बार बार कहते हैं कि हमारे डैडी हैं। इन्होंने ट्रंप को डैडी कहा था। बिल्कुल।